इसलिए कि उसको ना बोलने की अकल है, ना गरीबी के बारे में उसको एहसास है, उसको बड़े अभी से ही छूट गया है। नीतीश कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं कि यही हाल यहाँ इंडिया गठबंधन आने का कोई सवाल ही नहीं। बीजेपी आएगी तो इनका कुछ कार्यक्रम हमें अच्छा लगा, कोई सुना है लेकिन कोई खाया है, दोनों मन पर होता है। तो राहुल गांधी जो है वो गुड़ सुने हैं, खाए नहीं हैं। अगर मोदी नहीं आएंगे तो आने वाले समय में फिर से हिंदुस्तान में कई पाकिस्तान में जात के ऊपर सब टिके हैं, चाहे वो बसपा हो चाहे सपा हो, इनको सब सिर्फ जात 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 चलाना चाहेगी कि बेरोजगार हो। लेकिन ये सरकार एकदम बेरोजगारी में फेल है। अभी क्या राहुल गांधी भी अच्छे हैं भाई, मोदी के बाद दूसरा नंबर का नेता देश का तो राहुल गांधी है। हम भी चुनाव लड़ना होगा, इसलिए हम एक पार्टी का पक्ष नहीं रखते हैं, सब रखते हैं जिसमें हमारा भी फायदा हो। नहीं इनका मतलब सिर्फ कहने का है, जब तक चुनाव तब सब ब्राह्मण चेहरे हैं, चुनाव खत्म होने के बाद कोई दिखता नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूँ सौरभ दुबे। आज एक बार फिर हम मसौदा बाजार में हैं और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, तो आइए इनसे लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत करते हैं। दादी, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। निरंजन कुमार वर्मा। यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, कानपुर मसौदा। लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ क्या माहौल चल रहा है? अब माहौल के बारे में नहीं बता सकते, अपना विचार मैं बता सकता हूँ। अपना विचार ही कि बता दीजिए। मेरा विचार ये है कि हमें और कोई मोदी के अलावा नजर नहीं आ रहा है जो सेंट्रल में रह सके, क्योंकि मोदी ही एक ऐसा शख्स है कि उसने हर जगह अपनी पैठ को मजबूत की है। इसके अलावा इंडिया में कोई और है नहीं। मोदी के बाद किसे देखना चाहेंगे? मोदी के बाद अभी हमने सोचा नहीं। राहुल गांधी कैसे लगता है? राहुल गांधी मेरे समझ के बाहर है। ऐसा क्यों? इसलिए कि उसको ना बोलने की अकल है, ना गरीबी के बारे में उसको एहसास है। तो बड़े घर में पैदा हुआ, उसकी सोच बड़ी है और सिर्फ ख्वाब देखता है। ख्वाब से कोई चीज़ हकीकत में नहीं बदलती है। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है राहुल गांधी लगातार लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या उस सबका कुछ फर्क पड़ेगा? उसका फर्क कोई फिलहाल हमारे यहाँ कोई खास राहुल गांधी की क्रेज नहीं है। कहीं होगी उसके लिए मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हम लोगों के विचार से वो टोटल निगलेक्ट है। अच्छा, इंडिया गठबंधन हुआ विपक्षी दलों का और एक तरफ एनडीए है, भाजपा समेत कई दल हैं, और ये तो गठबंधन अभी से ही टूट गया है। नीतीश कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। यही हाल यहाँ सपा की है। अखिलेश कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे। तो अब इसके बारे में क्या आपको बताएं? ये गठबंधन तो चलना है नहीं, चलेगा नहीं ना। ये लोग सब खुदगर्ज हैं। अच्छा, हम लोगों से मिलते हैं, जैसा आपने कहा चलेगा नहीं, हम भी लोगों से कहते हैं अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन चुनाव जीत जाता है, जीतने के बाद प्रधानमंत्री कौन होगा? कुछ लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव बनेंगे, कोई कहता है कि राहुल गांधी बनेंगे। मैंने कहा हो सकता हो जैसे आप बता रहे हैं उनके मन में भी इच्छा हो, आपस में टकराव न हो जाए। क्या कहेंगे आप? हो सकता है ऐसा? होना मुश्किल है। हमें थर्ड पार्टी नजर आएगी जो आ सकती है। जैसे मान लीजिए अगर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत जाता है, ठीक, तो उसमें प्रधानमंत्री के लिए कुछ विवाद हो सकता है? बहुत विवाद होगा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत होगा। और वो जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन आने का कोई सवाल ही नहीं है। दादाजी, आपको क्या लगता है इंडिया गठबंधन आएगा? अब ये बता दिए, अब यही समझो जो बता रहे हैं। आप इनकी बातों से सहमत हैं? सब सहमत है। ये हमें 5 साल और देख रहा है, उसके बाद नहीं बस। अच्छा, यहाँ सांसद जी के काम के सलाह? सांसद ये कभी जाते नहीं हम, पहली बात ना मेरा कोई काम है। खुद करते हैं, खुद अपना खुद समझो, एक काश्तकार आदमी। महंगाई वगैरह की समस्या है? महंगाई वगैरह समस्या है कुछ? महंगाई तो कोई भी सरकार आएगी महंगाई बढ़ती रहेगी, घटेगी नहीं। अच्छा, ये लोकसभा चुनाव में का महंगाई मुद्दा हो सकता है? थर्ड क्वालिटी आप बता रहे हैं। मुद्दा का हो? मुद्दा महंगाई और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। आपको क्या लगता है? वैसे हमारा तो यही विचार है कि बीजेपी आएगी तो इनका कुछ कार्यक्रम हमें अच्छा लगा। जैसे विदेश नीति है, आज विश्व पटल पर हिंदुस्तान की छवि अलग दिखाई पड़ती है और महाशक्तियों में तीसरा स्थान भी आ गया है इस समय हिंदुस्तान का। और मेक इन इंडिया की शुरुआत करना, देश हित में तमाम कार्य करना, चाहे अयोध्या राम जन्मभूमि को लेकर हो या मथुरा कृष्ण जन्मभूमि को लेकर हो या बनारस हो,
हिंदू धर्म के पतन के लिए आज तक जब से देश गुलाम था, पहले क्रिश्चियन शासन किए, मुस्लिम शासन किए, सब लोग इसे निचोड़ लिए, जितना लूट पाए लूटे किसी से, और सब मिले कहीं न कहीं हिंदू धर्म का जो है पतन का ही मतलब प्रोग्राम ही बनाए थे। आज तक कोई ऐसा सरकार भी नहीं आया था जो एक हिंदू धर्म में, हिंदुस्तान में ही तो हिंदू ज़्यादा है, यही एक देश है, वो भी और उसमें भी हिंदू सुरक्षित न रहे, उनका धर्म स्थल न सुरक्षित रहे, उनकी संस्कृति सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित। अब सुरक्षित महसूस है, जब सरकार अच्छी रहेगी जनता सुरक्षित रहेगी। अच्छा, राहुल गांधी को आप कैसे देखते? राहुल गांधी की पर्सनल उनकी एक समस्या हमें जो लगती है, राहुल गांधी असल बात अरब करोड़पति हैं, वो अथाह धन संपत्ति वाले हैं, वो व्यक्तिगत सही है, लेकिन समस्या यह है कि उन्हें जमीनी स्तर का कोई नॉलेज नहीं है। जैसे एक बार बोले कि हम फैक्ट्री लगवा देंगे आलू की, आलू पैदा होगी, उन्हें पता ही नहीं था कि ज़मीन से आलू होगी, फैक्ट्री पैदा होती। ऐसे अब मोदी जी हैं, वो ज़मीनी स्तर से उठ के प्रधानमंत्री बने हैं। मतलब हमें नहीं कहने को चाय ही बेचते थे, हम देखे नहीं, जो कहे वही सही, लेकिन फिर भी उन्हें गरीबी की नॉलेज है। वो किसी जनता के गरीबी अमेरिका, आजकल गरीबों से राहुल गांधी भी बहुत मिल रहे हैं। देखिए, मिलना ये अलग चीज़ है, तो शासन सत्ता के लालच में है, लेकिन और रियलिटी जो होती है, जैसे उसे रियल नॉलेज हो गरीबी की, वो गरीबी झेला हो, वो अलग चीज़ होती है। गुड़ मीठा होता है, इस कोई सुना है, लेकिन कोई खाया है, दोनों में अंतर होता है। तो राहुल गांधी जो है वो गुड़ सुने हैं, खाए नहीं हैं। मोदी जी गुड़ खाए हैं। तो मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे? भाई हमें तो 100% यही आशा है कि मोदी जी बनेंगे, और चाहते भी हैं दिल से कि मोदी जी बने, इसलिए कि हम अपने व्यक्तिगत अपने लिए नहीं, आज समाज के लिए मोदी की आवश्यकता है। अगर मोदी नहीं आएंगे तो आने वाले समय में फिर से हिंदुस्तान में कई पाकिस्तान बन जाएंगे। और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब चाय पी रहे हैं, इनके पास आते हैं थोड़ा सा और इनसे बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है, अगर मोदी जी नहीं आएंगे, जैसे भाई साहब ने कहा, तो यहाँ पे कई और मिनी पाकिस्तान बन जाएंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। करीबन 60 साल पहले राज कांग्रेस का भी था, तो उसमें मिनी नहीं बन पाया। खाली ये कहने का राजनीति है, हिंदू मुस्लिम करना, राजनीति करना, वो यही नहीं, एक भाजपा ही करती है, सब पार्टियां करती हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो। सब सोचते हैं कि हमको अल्पसंख्यक का वोट मिले, हिंदू मुस्लिम करें। अगर कांग्रेस सोचे कि हम सेक्युलरिज्म में अपना विश्वास रखते हैं, तो भाजपा वाले सोचते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम में अपना कहीं ना कहीं वोट मिले। अब जैसे हमारे जो क्षेत्रीय दल हैं, ये सब जात के ऊपर सब टिके हैं, चाहे वो बसपा हो चाहे सपा हो, इनको सब सिर्फ जात 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 चिल्लाना, इसके बाद जात के नाम पर वोट लेना। युवा हैं, आपके लिए इस लोकसभा चुनाव में मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या होगी? सबसे बड़ी मुद्दा होगी बेरोजगारी, जो युवा सब परेशान है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर सरकार बेरोजगारों पर ध्यान देगी तो जान लीजिए इनको कोई नहीं रोक पाएगा। सरकार आएगी जो बेरोजगार हो, लेकिन ये सरकार एकदम बेरोजगारी में फेल है। अभी क्या लगता है, ये सरकार आएगी? सरकार देखिए, अब क्या बताएं आपको, हम कुछ निश्चित नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये हमारी फिर भी सुनते क्या, जैसे तमाम जगह आप जाते नहीं होंगे, देती है कि बस खाली अगर युवाओं के लिए अगर काम कर दे, रोजगार मिल जाए, तो ये जान लीजिए सरकार फिर वापस आएगी। वो आएगी, सब भी आएगी। मोदी जी का कार्य कैसा लगा? अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। राहुल गांधी कैसे लगे? राहुल गांधी भी अच्छे हैं भाई। मोदी के बाद दूसरा नंबर का नेता देश का तो राहुल गांधी ही है। तो क्या मोदी जी के बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्यों नहीं, अगर चाहे मोदी जी 10 साल 20 साल राज करेंगे, इसके बाद राहुल गांधी ही आएंगे। क्योंकि आप देख ही रहे हैं, जहां एक राज्य में जाके सिमट गए थे, आज करीबन 4 राज्य में उनका खुद का सरकार है अपने, इसके बाद 3 राज्यों में समर्थन का सरकार है। तो आप ही ध्यान लीजिए, सबको बोल रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त, आज देखिए कितने राज्य में सरकार है उनकी। वो अभी कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हुआ? नहीं, ये कहने का है, 2 ही पार्टी रहेगी प्रदेश में, सिर्फ भाजपा और कांग्रेस। ये सब चट्टू पट्टू जो छोटे छोटे पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल, इससे सिर्फ जात पे टिके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राहुल की बात, गांधी की बात समझ नहीं आती, लोगों से मिल रहे हैं, वोट के लालच से मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है? ऐसी कोई बात नहीं। राजीव गांधी भी जब से अपने समय के देखिए, वो उनका कैसे हत्या हुआ था, 20 भीड़ में ही तो थे। अभी सोचिए, मिल रहे थे तभी तो हुआ था। ऐसी कोई बात नहीं। राहुल गांधी ऐसा है, समय समय की बात होता है ना। अब तब सरकार का बहुत कमजोर है इस समय कांग्रेस की, भाई है नहीं तो नहीं दौड़ेंगे तो वोट कैसे पाएंगे। इसीलिए दौड़ रहे हैं, चाहे समाज में, चाहे वो
वहाँ जाके प्लेटफॉर्म पे किससे कुली लोग से मिले थे। इसके बाद ये भारत जोड़ो यात्रा भी अच्छा, की। जो लोगों से ये मिल रहे हैं, इसका कुछ अच्छा प्रभाव पड़ेगा? बहुत बहुत प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं है। देखिए प्रभाव नहीं पड़ा, ग्वालियर में उपचुनाव हुआ था, ग्वालियर में कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में, तो उसका ही तो असर तो पड़ा। यहाँ मान यहाँ हिमाचल में देखिए जीत गए पूरा, और क्या 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 चाहिए। अच्छा प्रभाव पड़ेगा? अरे प्रभाव पड़ेगा ही। अब देखिए इस समय मणिपुर में कहाँ है, मिजोरम में किस जगह है कर रहे हैं, तो 4-5 तमिलनाडु चुनाव है। तेलंगाना में भी चल रहा है, अच्छा भीड़ हो रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान से और राज्य हैं। जब चल रहा है सबसे बड़ी, लेकिन सरकार के लिए यही होगी कि आप बेरोजगारी को दूर करिए बस। अयोध्या से यहाँ? नहीं, हम अयोध्या से नहीं है, हम आए यहाँ एक डॉक्टर साहब उनको दिखाने, हमारे भाई साहब हैं। कहाँ से? यहाँ ये अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर में क्या चल रहा है? अम्बेडकर नगर में भैया वहाँ दो ही टक्कर है, सपा बनाम भाजपा। हाँ, हाँ, क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? बात मानने वाली हम निश्चित नहीं बताएंगे, क्योंकि हम भी युवा नेता रह चुके हैं भाई, और हैं वर्तमान में जिला पंचायत लड़ते हैं, इसलिए हम किस पार्टी से? हम पार्टी से नहीं, निर्दल थे। अच्छा, निर्दल से। लड़ते, छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं बाबा गुरुदास पीजी कॉलेज से। वहाँ के अम्बेडकर नगर में एक ही कॉलेज है छात्र संघ अध्यक्ष का, वो जैसे यहाँ हमारे यहाँ साकेत है, वैसे वहाँ सरकारी बीकॉम वाला वहीं हम वहीं के थे। हम भी चुनाव लड़ना होता है, इसलिए हम एक पार्टी का पक्ष नहीं रखते हैं। हाँ, सबका रखते हैं जिसमें हमारा भी फायदा हो, नहीं तो फिर क्या मतलब नहीं। हाँ, मतलब अपने फायदे को ध्यान में रखते हुए। भाई फायदा अपना भी रहेगा, उसके साथ साथ हमारे साथ जितने हमारे एरिया की जनता है या बाद हमारे साथ जो जुड़े उनका भी रहेगा। ये तो है नहीं कि हमारा ही होगा, हमारे साथ साथ सबका होगा। ये तो है नहीं कि आज मोदी जी बने हैं सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, उनका भी हो रहा है तो साथ साथ में सबका भी हो रहा है। आपके यहाँ से सांसद कौन? हमारे यहाँ रितेश पांडे जी हैं। रितेश पांडे जी का काम कैसा लगा? बहुत अच्छा है, उनका कोई दिक्कत नहीं, वो फिर उनका नंबर है बनने का। हाँ, हाँ, फिर से बन जाएंगे, पूरी उम्मीद है। अच्छा, उड़ती फुड़ती कुछ बातें हम सुनते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ से इस बार खब्बू तिवारी भी मैदान में आ सकते हैं, सुना है हमने, क्लियर नहीं कर सकते। एक तरफ खब्बू तिवारी, वो भी बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं, एक तरफ रितेश पांडे, इनका परिवार भी बड़ा ब्राह्मण चेहरा माना जाता है, तो लड़ाई कैसे देखेंगे अगर टिकट मिल जाता है किसी पार्टी से? तो ठीक है, लेकिन हम बहुत अच्छी चीज़ बताएंगे आपको। ये जो कि ये ब्राह्मण चेहरे हैं, ये चेहरे राजनीति में सब कुछ सिर्फ कहने का है। जब तक चुनाव है तब ले सब ब्राह्मण चेहरे हैं, चुनाव खत्म होने के बाद कोई दिखता नहीं भैया, चाहे जिस बिरादरी का, चाहे वो यादव वंश बिरादरी का हो या पंडित बिरादरी का हो, सब ये कहने का है सिर्फ। चुनाव जहाँ आया सब बीत गया, चुनाव जीत गए सब चले जाते हैं, ये सब होता नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे किसी एक नेता पे, हम नहीं व्यक्तिगत कह रहे हैं, हम हर पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, सिर्फ कहने के लिए। जैसे अब देवरिया कांड को देख लीजिए, वहाँ बच्चों से बना दिया गया यादव बनाम ब्राह्मण, लेकिन ये राजनीति को सीख लिया गया, ही सुल्तानपुर को नहीं देखा गया बगल में, तो कैसे माने राजनीति को? जहाँ जहाँ जैसे फायदा जिस पार्टी को वहीं अपना वो मुच्छा उठा लेते हैं, चाहे वो देवरिया कांड हो यहाँ तो यहाँ। अब आप ही वहाँ सपा के संतोष पांडे भी आए थे, देखिए वहाँ सुल्तानपुर। लड़ाई आप कैसे देखते हैं अगर मान लीजिए टिकट मिल जाता है किसी पार्टी से? किसको? खब्बू तिवारी को। भाई लड़ाई तो होगी, लड़ाई तो नहीं, हमारे यहाँ बता रहे हैं तो सपा बनाम वही भाजपा चलेगी। हाँ, रितेश पांडे वही हो सकता है भाजपा से भी लड़ सकते हैं, नहीं तो वो सपा से भी लड़ने वाले हैं। बसपा को छोड़ देंगे, बसपा से हैं। आप तो नेता हैं, कह रहे हैं भाजपा से लड़ेंगे, अभी तो बसपा से चर्चाएं हैं कुछ? हमारे यहाँ चर्चा रितेश पांडे का है, वही चलता है। भाजपा से आएंगे? अब हो सकता है भाई, पूरा कुछ तो सुने होंगे आप, उनके ऐसे तो पिताजी- कहेंगे नहीं। हाँ लीजिए, उनके साथ हम तो उनका प्रचार भी करते थे पहले, जब छात्र संघ अध्यक्ष थे हमारे यहाँ आए थे, साथ में गए थे, हम रहते थे, फिर शादी बात नहीं है, लेकिन उनके पिताजी वर्तमान में विधायक भी हैं। अब वही है, देखिए अब किस पार्टी से लड़ते हैं। ये भाई साहब से इससे हमने बातचीत की, इन्होंने कहा कि हो सकता है रितेश पांडे इस बार भाजपा से चुनाव लड़े, क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सुना जरूर होगा इन्होंने। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए सरयू टीवी न्यूज़।